तो एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे विवाद। आइए सीधे रुख करते हैं मुंबई का। हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गई हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव, लोकसभा की पूर्व महासचिव। सबसे पहले शिशिर का रुख कर लेते हैं, शिशिर से पूछ लेते हैं। शिशिर, लगातार जो विवाद चल रहा है उसकी टाइमलाइन हमने अभी दर्शकों को समझाने की कोशिश की। राजनीति, अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो एक बड़ा दिन जो ये रस्साकशी है वो जारी है। क्या कुछ आपको लग रहा है कि इस वक्त जो बयानबाजी चल रही है, एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके पास बहुमत है, जो भी फैसला होगा वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए, मेरिट के आधार पर होना चाहिए। जो इस वक्त बयानबाजी चल रही है, जो हलचल है, सबसे पहले वो बताइए। जो है काफी दोनों तरफ से जारी है। खासतौर पर हम बात करें उद्धव ठाकरे गुट की, तो उनके प्रवक्ता जो है, उनके सांसद जो है संजय राउत ने कहा ये मैक्स जो है पहले से फिक्स है। इस प्रकार के आरोप उन्हें लगाए। ये आरोप इन आधार पर थे जिस प्रकार से जो है महाराष्ट्र के स्पीकर जो है राहुल नार्वेकर, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद उन्होंने आरोप लगाए कि जिस प्रकार से अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिल रहे ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये मैच फिक्स है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो आरोपी है, मतलब हालांकि उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि उनके लिए इस वक्त अगर ये केस अगर देखा जाए तो इस केस में आरोपी जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, तो आरोपी से मिलने खुद अगर जज जाए तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से फैसला होगा। ये टिप्पणी हालांकि उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। हालांकि इसी टिप्पणी को अगर देखा जाए, राहुल नार्वेकर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अगर देखा जाए, उद्धव ठाकरे जो खुद भी एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे, और ऐसे में उनको पता होना चाहिए कई ऐसे काम होते हैं जो अध्यक्ष, जो स्पीकर है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री है, वो मिल बैठकर जो है निर्णय लेते हैं। राज्य के अलग अलग पॉलिसीज के डिसीजन उसमें होते हैं। अलग अलग अगर देखा जाए तो काम किस प्रकार से हो रहा है, मंडलों की बात करें उस पर किस प्रकार से काम हो रहा है, उस पर जो है चर्चा विमर्श किया जाता है। तो ऐसे में ये कई सारे मुद्दे थे, लेकिन इसको एक ही चश्मे से देखना ये गलत होगा, ये राहुल नार्वेकर ने कहा है। हालांकि इस पर कुछ ही मिनटों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार से जो टिप्पणी करते हैं वो टिप्पणी अगर देखा जाए बेबुनियाद टिप्पणी है। दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट कर दी, हालांकि उनको भरोसा है कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने उनको जो चुनाव चिन्ह दिया है उनको बरकरार रखा है और उनको कहा है कि यही शिवसेना है। तो ऐसे में एक कॉन्फिडेंस की हम बात करें तो इस वक्त शिंदे गुट में वो कॉन्फिडेंस जरूर है। उनके जो नेता है उन्होंने भी हालांकि अगर देखा जाए तो ये स्पष्ट कर दिया है कि जो चुनावी फैसला होगा हालांकि वो न्यायपूर्ण न्याय संगत होगा। बिल्कुल विश्वास है कि वो उनके पक्ष में लेकिन होगा। वो कौन से आधार होंगे जिसको लेकर ये फैसला हो सकता है? स्नेहलता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो विधायकों की अयोग्यता की बात हो रही है, जिस आधार, जो फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि ये किस आधार पर उनकी अयोग्यता पर जो फैसला आ सकता है, आपको क्या लगता है कि इस पूरी जो टाइमलाइन अभी हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की, क्या वो प्रमुख तथ्य हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं जो आज के निर्णय में अहम होने जाएंगे? जी हाँ, जो इसका बैकग्राउंड है पूरे केस का वो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। और जो स्पीकर के जुरिस्डिक्शन में जो फैसला उन्हें देना है वो डिस्क्वालिफिकेशन का होता है। और उसमें जो 10th शेड्यूल में और जो 52nd अमेंडमेंट के थ्रू जो एक्ट बना है उसके हिसाब से यदि ये मर्जर की बात है या ये न्यू पार्टी बनाने की अगर बात है तो उसमें 2/3 मेंबर्स जो उस पार्टी के होंगे, यदि वो नई पार्टी बनाते हैं या वो मर्ज होते हैं, उस पे अगर बात होती है तो इनकी संख्या पे डिपेंड करता है। जो कि मैं देख रही थी कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी श्री शिंदे जी बता रहे थे कि उनके पास बहुमत है। और दूसरा जो इसमें होता है कि जो निर्दलीय विधायक होते हैं वो चूंकि इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं, तो विद इन 6 मंथ्स अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो इस एक्ट के अमेंडमेंट के तहत और इस एक्ट के प्रावधानों के तहत जो स्पीकर महोदय के क्षेत्राधिकार में है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर फैसला लेने के लिए सक्षम होते हैं। स्नेहलता जी, जो इस वक्त जो पूरा प्रोसेस जो पूरा फॉलो किया गया, इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए जो यहाँ तक आज फैसले का दिन पहुंचा है, उसे किस तरह से आप देखती हैं? लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बात साफ की कि बहुमत है,
यहाँ पर विधानसभा में भी, लोकसभा में भी इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें ही प्रतीक चिन्ह और जो पार्टी का नाम है वो उन्हें दिया है। जो पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई उसमें क्या महत्वपूर्ण आप देखती हैं, किस तरह से, क्या वो सही थी? जी, इस केस में थोड़ा सा जो मैं फ़र्क देखती हूँ वो ये देख रही हूँ कि इसमें जो पार्टी है शिवसेना पार्टी, उसमें ओरिजिनल पार्टी के लिए चुनाव आयोग ने शिंदे ग्रुप को माना है और उनको चुनाव चिन्ह भी दिया है। अब ये मर्जर और नई पार्टी बनाने वाला केस मुझे लगता मतलब जो पॉइंट है जिसके लिए 10th शेड्यूल में कार्रवाई की जाती है वो इस पर कितना लागू होना है, नहीं लागू होना है, ये तो फैसला जब आएगा तब आपके सामने आएगा। पर ये अंतर मैं देख रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर प्रकरण जो 10th शेड्यूल में जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन हुई है या जिसको एग्जामिन किया गया है कमेटीज द्वारा, उसमें ये मुद्दा होता है कि किसी मूल पार्टी से जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनसे वो स्प्लिट होकर या किसी दूसरी पार्टी में जुड़ गए हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो नॉमिनेटेड और इंडिपेंडेंट वालों का तो बड़ा क्लियर है कि वो विदिन 6 मंथ्स अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। परंतु इसके अंदर थोड़ा फर्क है। इसमें ये कह रहे हैं कि शिवसेना पार्टी जो ओरिजिनल पार्टी है वो शिंदे ग्रुप की है, तो इसमें उस पार्टी का मर्जर, स्प्लिट या नई पार्टी बनाने का मुद्दा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो दैट इज अ शॉर्ट पॉइंट। बिल्कुल, तो यहाँ पर पेंच कई है, 4 बजे फैसला आएगा, चलिए इंतजार कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहलता जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर हमसे जुड़ने के लिए। आपसे आगे बात करते रहेंगे किस तरह से जो ये आज का फैसला है विधायकों की अयोग्यता पर, किस तरह से वो महाराष्ट्र की राजनीति पे या शिवसेना की जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, जो उसका राजनीतिक कद है, उसमें क्या कुछ फर्क नजर आएगा, क्या कुछ इसके परिणाम होंगे, 4 बजे के आसपास पता लगेगा। आपको लगातार हम बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।